बिहार चुनाव से पहले लालू कुंबे को झटका। आईआरसीटीसी घोटाले में लालू तेजस्वी राबड़ी पर आरोप तय। तीनों को अदालत ने बुलाया, सभी व्यक्तिगत रूप से पेश। लालू तेजस्वी दिखे। सुनवाई के दौरान लालू ने कहा, मैं दोषी नहीं हूं। मामले की जांच सीबीआई कर रही है। सुजाता होटल्स को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए रांची पुरी आईआरसीटी होटल्स का टेंडर निकाला गया। लालू के वकील ने सभी आरोपों को निराधार बताया। टेंडर प्रक्रिया में कोई अनियमितता नहीं हुई, कहा। जमीन के बदले नौकरी। दिल्ली की अदालत ने मामले की सुनवाई 10 नवंबर तक स्थगित की। आज आरोप तय करने पर भी कोई आदेश नहीं। आईआरसीटीसी घोटाले में आरोप तय होने के बाद बोले तेजस्वी, जब तक मैं जिंदा बीजेपी के खिलाफ लड़ता रहूंगा। तेजस्वी बोले, ये सब राजनीतिक है, हमें फंसाया गया, हम लड़ेंगे, हमारी जीत हो। तेजस्वी बोले, लालू जी ने बिहार के लिए क्या किया है ये बिहार की जनता जानती है, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। सीट शेयरिंग को लेकर भी तेजस्वी ने खुलकर कहा, आज सीटों का बंटवारा हम कर लेंगे। न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हुए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे। और तो लालू परिवार पर बोले मनोज तिवारी, बिहार की जनता ये जरूर देखेगी कि कौन सुचिता के साथ चलता है और ये परिवार भ्रष्टाचारी। मनोज तिवारी बोले, लालू चाहें तो कहें कि मैं निर्दोष हूं, लेकिन कोर्ट ने तो ये बता दिया कि आप ही दोषी हो। बोले मनोज तिवारी, बिहार चुनाव में विकास हमारा मुद्दा, लेकिन भ्रष्टाचार की बात आते ही लालू परिवार जनता को याद आ जाता है। बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा बोले, सही समय पर स्पष्ट हो गया कि कौन लोग परिवार की राजनीति करते हैं, कौन बिहार के विकास। मनोज कुमार झा बोले, प्रेरित अन्याय कानून के राज को कमजोर करता है, लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता का विश्वास डगमगाता है। बिहार में सीटों पर उठापटक। महागठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक में कांग्रेस 60 पर दावा कर रही है। बीजेपी ने सभी 101 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय किए। 16 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं, सूत्रों की खबर। कुछ वरिष्ठ नेताओं को टिकट मिलने की संभावना। 75 पार के नेताओं को भी मिल सकता है टिकट। बिहार चुनाव में 29 सीटों पर लड़ेंगे चिराग। दिल्ली की बैठक में निर्णय। सीट शेयरिंग के बाद जेडीयू ने एनडीए की जीत का दावा किया। लिखा, बिहार में इतिहास रचेगा एनडीए, नीतीश बनेंगे मुख्यमंत्री। सीट शेयरिंग पर एनडीए की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस टली। बीजेपी जेडीयू के बीच कुछ सीटों पर नहीं है सहमति। सीट शेयरिंग को लेकर निर्णय पर हम नेता मांझी बोले, हम सिर्फ 6 सीटें हमें मिली, हम खुश हैं। मांझी कुशवाहा की नाराजगी पर विजय चौधरी का बयान, इन लोगों से परामर्श करके ही इनको सीट दी गई, अब काहे की नाराजगी। पप्पू यादव का दावा, चुनाव के बाद जेडीयू खत्म हो जाएगी, नीतीश मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। बिहार में 6-11 नवंबर को चुनाव, 14 को रिजल्ट। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर माथापच्ची। 17 अक्टूबर को नामांकन की अंतिम तिथि। आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं कर पाई, असमंजस की स्थिति। सीट बंटवारे पर बोले अखिलेश प्रसाद सिंह, जल्द हम कर देंगे ऐलान। भाई वीरेंद्र का दावा, सब ठीक है, जल्द ही हम कुछ सीटों का ऐलान करेंगे। पटना की कुम्हरान सीट से बीजेपी विधायक अरुण कुमार सिन्हा ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया। एनडीए में सीट शेयरिंग के बाद उपेंद्र कुशवाहा की भावुक अपील, आपके मन के अनुकूल सीट की संख्या नहीं हो पाई,
कई घरों में खाना भी नहीं बना हो। मृत्युंजय तिवारी बोले, बीजेपी मतलब निकालने के बाद पूछती नहीं, तेजस्वी की सुनामी के चलते कुछ सीटें दे दी हैं आपको बस। विजय कुमार सिन्हा सम्राट चौधरी पटना एयरपोर्ट पहुंचे। महागठबंधन में गतिरोध, सीपीआई एमएल ने घोसी से कैंडिडेट उतार दिया। रविशंकर प्रसाद का तेजस्वी पर आरोप, कहा परिवार के खिलाफ ऑर्डर, धारा 420 तेजस्वी पर है और चले हैं बिहार को बदलने। पूर्व आईएएस अधिकारी कन्नन गोपीनाथन कांग्रेस में शामिल, केसी वेणुगोपाल और पवन खेड़ा मौजूद। पूर्व आईएएस कन्नन गोपीनाथन ने अनुच्छेद 370 हटाने के बाद कश्मीर में प्रतिबंधों के विरोध में इस्तीफा दे दिया था। सीमांचल से नेपाल बॉर्डर तक फेक करेंसी गिरोह सक्रिय, चुनाव से पहले नकली नोट बरामद। सुप्रिया शनेत ने आरएसएस पर गंभीर आरोप लगाए और कहा संगठन की चुप्पी खतरनाक। दुर्गापुर रेप मामले पर ममता के बयान पर घमासान, बीजेपी बोली बलात्कारियों को बचाती हैं ममता। ममता ने दी इस बयान पर सफाई, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। पीड़िता के पिता का गुस्सा, ममता ने फतवा जारी कर दिया, लड़कियां बाहर ना निकलें, ममता इस्तीफा दें। दुर्गापुर में मेडिकल छात्रा से गैंगरेप को लेकर बीजेपी कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, टीएमसी के लोग महिलाओं पर अत्याचार करते हैं। बंगाल सरकार को बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने बताया तालिबान सरकार, कहा 20 और बलात्कार हो जाएंगे इनके राज में। लखनऊ पुलिस ने 1 लाख के इनामी बदमाश को मार डाला, 2 कैब चालकों की हत्या और लूट के मामले में इसका एनकाउंटर कर दिया। सोनभद्र में भी पुलिस ने एनकाउंटर किया, 1 के पैर में गोली लगी, 4 को गिरफ्तार किया गया। पीलीभीत में भी पुलिस का एनकाउंटर, अंतर्राज्यीय अपराधी गिरोह के सदस्य गिरफ्तार। लखनऊ में नाबालिग दलित लड़की से गैंगरेप, राजनीति, एसपी नेता ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की। लखनऊ में नाबालिग से रेप पर बोली मायावती, नाबालिग बच्ची से गैंगरेप दुखद, सरकार सख्त कदम उठाए। रेप मामले पर अखिलेश यादव ने यूपी में बेटियों को असुरक्षित बताया, कहा बच्चियां महिलाएं असुरक्षित। अखिलेश ने एनसीआरबी के आंकड़ों को लेकर बीजेपी पर हमला बोला, कहा कि सबसे अधिक महिलाओं के खिलाफ अपराध यूपी में। रविदास मेहरोत्रा ने उठाए सवाल, दलित बेटी से गैंगरेप, कानून व्यवस्था खत्म, मुख्यमंत्री योगी दें इस्तीफा। हरियाणा में आईपीएस अधिकारी की आत्महत्या पर हंगामा, महापंचायत में कांग्रेस का हल्ला बोल। महापंचायत में सुनवाई के दौरान कहा दलित समाज के लिए शहीद हुए, ये लड़ाई दलित समाज लड़ेगा। खड़गे भावुक हुए, आईपीएस अधिकारी की पत्नी से संवेदना व्यक्त। ऑपरेशन ब्लू स्टार पर घमासान, पी चिदम्बरम बोले ब्लू स्टार का सही तरीका नहीं था, इंदिरा को इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। बीजेपी नेता आरपी सिंह बोले ये कोई विवादास्पद बयान नहीं है, उन्होंने सच कहा है। दिवाली से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी रेड, देवरिया में जब्त किया 300 किलो नकली पनीर। गोरखपुर में छापे में 4000 किलो नकली रिफाइंड सोयाबीन तेल जब्त किया गया। बुलंदशहर में 2 फैक्ट्रियों में छापे के दौरान 439 किलो मिलावटी नकली पनीर, 600 लीटर से अधिक केमिकल युक्त दूध बरामद। पर्व को लेकर योगी सरकार के अभियान के तहत औरैया की श्याम ट्रेडर्स तेल मिल पर छापा, 5000 से अधिक लीटर तेल सीज।
आग लगने से इलाके में अफरा तफरी, आसमान को छूती दिखी आग की लपटें। सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की 10 से अधिक गाड़ियां पहुंची, मुश्किल से आग बुझाई। घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया। पीड़ित दुकानदारों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की। स्थानीय लोगों का आरोप, आग बुझाने के इंतजाम नहीं थे और न ही अलार्म सिस्टम काम कर रहा था। जम्मू कश्मीर के डोडा में पहाड़ में उड़ी बर्फ की चादर, खुशनुमा हुई घाटी। डोडा के ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी, ठंड पड़ी, जोरदार बर्फबारी की भी है अब संभावना। असम के कछार में सिलचर इम्फाल NH-37 पर पहाड़ी क्षेत्र में भारी भूस्खलन, यातायात बंद। ओडिशा के पुरी में बारिश, जगन्नाथ मंदिर से आई तस्वीरें। आज से 17 अक्टूबर तक केरल में भारी बारिश का अलर्ट।